सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर हमने आपको बहुत कुछ बता भी दिया है, बहुत सारे आप लोग गलत भी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग सभी अपने पॉइंट्स की तरफ। कल कोई होमवर्क दिया था हमने? कोई होमवर्क नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। आगे लिखे बेटा, इसमें शायद साइन इनवर्स के एक्स और साइन इनवर्स वाई के बारे में बता रहे थे। प्लस और माइनस के साथ किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो आगे बढ़ाइए इसे। शायद एक प्रॉब्लम करके ली दी होगी परसों, नहीं दी थी। नेक्स्ट लिखें बेटा सभी बच्चे, साइन इनवर्स ऑफ 3x अपॉन 5। प्रॉब्लम दे रहा हूं बेटा, साइन इनवर्स ऑफ 3x अपॉन 5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 5 इक्वल ऑफ द बेटा सबमर्सिबल भर के उसे बंद कराओ, उसे एमसीबी गिरा के लॉक करके चाबी मेरे पास ले आना। तो क्या लगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x अपॉन 5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 5 इक्वल ऑफ द साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। देन x इज, चॉइस लिखेंगे 0 1 -1 all the above, 0 1 -1 all the above। Problem number 2, cos inverse of 12 upon 13 plus sin inverse of 3 upon 5 is ABCD में लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65। दूसरी चॉइस में साइन इनवर्स ऑफ 55 अपॉन 65। आपने भी नहीं लिख पाई। पहली चॉइस में साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65। दूसरी चॉइस में साइन इनवर्स ऑफ 55 अपॉन 65। तीसरी चॉइस में साइन इनवर्स ऑफ 51 अपॉन 65। और लास्ट में नन ऑफ दीज। प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे। अभी कॉस इनवर्स का लिखाया नहीं है, चलो पहले दोनों प्रॉब्लम कर लेते हैं। दोनों प्रॉब्लम हो जाएंगे आराम से, सेम वे हैं। तो दोनों प्रॉब्लम्स के लिए आधा पेज छोड़ दो। पहले वाले का जो आंसर है वो ऑल द अबव है, आंसर भी बता दे रहा हूं, और दूसरी वाली प्रॉब्लम का जो आंसर है वो आंसर इज द ए है, साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65। चेक कर लीजिएगा, ना हो तो क्रॉस कर लीजिएगा। अब इसमें आगे बढ़ाइए तो काफ़ी जगह पर हम लोग प्रॉब्लम डिपेंड ऑन द चॉइस कर लेते हैं। अब इसमें लिखिएगा किसके लिए? कॉस इनवर्स के लिए। फॉर्मूला किसके लिए? कॉस इनवर्स के लिए फॉर्मूला लिखें तो लिखेंगे नई लाइन से फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। बताओ किसको याद है फॉर्मूला? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस के साथ है बेटा माइनस। ठीक, तो सब बच्चे लिखें इसमें किसका हम फॉर्मूला लिखा रहे हैं? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो फॉर्मूला लिखेंगे इसका cos inverse of
एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर। कंडीशन भी लिख देना इसमें, -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं लेस देन ग्रेटर तो होगा ही नहीं, कॉस इनवर्स से लेस देन इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा लिखेंगे इसमें कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y -1 is less than equal to pi, sorry, -1 is less than equal to x, comma y is less than equal to 1 and x is less than equal to y, x is less than equal to y। ज़्यादातर दो ही इस्तेमाल होते हैं, इसमें हमने दूसरे वाले फॉर्मूले नहीं लिखाई, एक एक ही लिखाया है क्योंकि 99.9% दो ही फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं इस जगह पर। अगर आप दूसरे वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो दूसरे वाले फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ जाता है, एप्लीकेशन दूसरा बनता है। तो हमने क्या लिखाया पहले, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला क्या बताया, यहाँ जो माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर। कंडीशन हमारे पास रहती है -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। इसमें दूसरे फॉर्मूले और हैं, यूज होता नहीं है इसमें से, अभी तो नहीं कर रही यूज, देखते हैं कभी अगर इस्तेमाल होगा तो देखेंगे। अब लिखें इसके अंदर प्रॉब्लम, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13, अंश का बहुत धीमे स्पीड में लिखती हो, क्या लिखा मैंने, cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज, ABCD में आते हैं हम लोग सभी, कोई मतलब नहीं ABCD का, आप लोग सॉल्व करें। अब अभी फॉर्मूला लिखाई दिया हूं सभी के पास। अब इसका थोड़ा जल्दी करो, बाकी बच्चों ने तो कर ही लिया।
आंसर इज द कॉस इनवर्स ऑफ 33/65। नॉर्मली है, सब कराया हूँ साइन इनवर्स में, जिसको ना आई क्रॉस करिएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 H। इसके बाद ABCD में लिखेंगे। ABCD से पता लग जाता है हमें, ऑब्जेक्टिव वे में लिखे जा रहा हूं। सब्जेक्टिव वे में तो सीधे सीधे आंसर है, तो टू प्रूफ मांगेंगे, ये आपने सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। इसके बाद लिखा आपने कॉस इनवर्स ऑफ 24/25। दूसरी चॉइस में कॉस इनवर्स ऑफ 81/85। तीसरी चॉइस में कॉस इनवर्स ऑफ 84/85 और लास्ट चॉइस में नन ऑफ दीज। एक बात तो समझ में आ गई, कॉस इनवर्स में आंसर है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स में। बहुत समय लगाते हो। क्या था मेरे पास प्रॉब्लम, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/17। जिसका भी आ जाए मेरे को बता देना। 80, चलिए देखते हैं। आप सभी को पता है 8 और 17 से क्या बनता है 15, और 3 और 5 से क्या बनता है 4। तो इसको हमने कॉस इनवर्स में चेंज कर लिया, तो 4/5 कॉस इनवर्स ऑफ 15/17। अभी फॉर्मूला लिखाया था कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। अब ये भी तो बता ही रहे थे हम सभी आपको, अपॉन 17 स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हमारा फास्ट रहता है हमेशा। 60/85 3/5 इंटू 8/17 कॉस इनवर्स ऑफ 84/85। कितने बच्चों का ये आ गया, कैलकुलेशन हो गया था। दिखाएं, कॉपी दिखाएं कैलकुलेशन की। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे हम लोग सभी। नई प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग सभी यहां से। एक प्रॉब्लम थोड़ा सा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पे लेते हैं बड़ी बनाकर, उससे हम ऑब्जेक्टिव बहुत कुछ सीखते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y अपॉन b इक्वल ऑफ द एल्फा कॉमा देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन द ए बी कॉस एल्फा प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इतना लेट। इसके बाद हमारे पास सामने है कि इन्होंने मांगा है क्या है, ऑब्जेक्टिव ये जानबूझ के नहीं बना रहा हूं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो सबसे पहले ही मैंने जानबूझ के प्रॉब्लम को थोड़ा सा हिटिंग किया है। होता क्या है, हम लोग केवल प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं और मामला समाप्त। ऐसी बेवकूफ़ी न करें, प्रॉब्लम को ज़्यादातर कोशिश किया करें सब्जेक्टिव पैटर्न में ढालने की। उससे हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सही कर दिया आपने तो ये कन्फर्म है, हमें तो साफ साफ दिख रहा है सब कुछ। अब आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बाद में पता लगेगा। प्लीज सॉल्व इट। सात आठ लाइन हो सकती है इसमें। किसी का आया? बस यही चीज तो देखनी है एग्जाम में, सिलेक्शन ना होना। आपने कहा पहला आंसर साइन स्क्वायर था। देखते हैं ये कैलकुलेशन के सॉल्व का ना होना ही सिलेक्शन का ना होना है। और पीछे 16 की है, इसका सिलेक्शन आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। इस साल के अंदर से जॉब जरूर मिल जाएगी।
बेटा आपका है ना राहिमी, बताओ। अब तो यहाँ कोई इंग्लिश वगैरह है नहीं, टोटल हिंदी हिंदी है सब भाई, मैथमेटिकल लैंग्वेज है पूरा। आओ देखते हैं, कोई बात नहीं है, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट। कॉस इनवर्स फॉर्मूला बना कॉस इनवर्स एक्स वाई। एक्स का मतलब एक्स अपॉन ए है, वाई का मतलब वाई अपॉन बी है। प्लस का है तो यहाँ क्या आता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो फॉर्मूला है इसका, क्यों बेटा है इसको। अब इसके बाद 4-5 जो लाइन है वो कैलकुलेशन ही तो है। अब कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है तो प्रॉब्लम चली गई। इसको इधर ले जाओ आप, कॉस अल्फा। आप सबको पता है अगर हमने यहां से स्क्वायर किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट वापस रह जाएगा। तो आप क्या करें, इसको इधर ले जाओ। तो कितना हुआ यहां से, जब इसको इधर ले जा रहे हैं इसको इधर ले आओ, स्क्वायर है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहां से क्या पता लगा, एक्स वाई अपॉन द ए बी स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो अपने दिमाग में खुद आ जाना चाहिए था। दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायरिंग, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन द प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2xy अपॉन द ए बी। देखो ये सारी चीज दिखने लगी अब धीमे धीमे हमको। इक्वल ऑफ द कितना 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यों बेटा बस आ गया ज्यादातर आंसर। ये लाइन आपकी वजह से एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, अब तक मैं लिख चुका होता उसकी लाइन को मल्टीपल करके अपॉन द ए बी कॉस एल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। इस वाले पार्ट से ये पार्ट कैंसिल, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें सब इधर लेके आना पड़ा। तो क्या मिला एक्स स्क्वायर अपॉन, क्या इससे आसान भी प्रॉब्लम चाहिए आपको, 2 लाइन का प्रॉब्लम 1 माइनस का, ये साइड आ गई हमारे पास, आंसर इज द साइन स्क्वायर अल्फा। अगर क्रम लाइन देखी जाए तो फॉर्मूला है हमारे पास, ये 2 लाइन हमने जबरदस्ती लिखी है, इसके बाद 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में इसका आंसर है। राइमीन क्यों नहीं हुआ आपसे, ये चीज तो जब आपको क्वाड्रेटिक एप्लीकेशन करते हैं तो वहां सिखाई जाती है। अगर एक ही जगह पर इस तरह से है तो कौन किसके साथ जाए कि हमें दोबारा से स्क्वायर न करना पड़े। आजकल रोड पे देखो बच्चे बैग लेते हुए देखने लगेंगे।
पता नहीं होली पे घर पे क्या है। आराम से हॉस्टल में पढ़ रहे हो, हॉस्टल में रहो तो अच्छा मौका होता है पढ़ने का। एक हफ्ते चकाचक मेहनत कर डालो, कोई होगा नहीं डिस्टर्बेंस करने वाला। होटल तो खुलेंगे कोई ना कोई दूसरे, मैसेज तो बंद हो जाएंगे। और इतना तो खाना बनाना जानते हो भाई, थोड़ा बहुत। खाने के लिए थोड़ी नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। अब सोचो कल दाढ़ में प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्टर जबकि हम सुबह शाम पेस्ट करते हैं तब तक पता नहीं कैविटी कैसे हुई, दांत खोखले कैसे हो गए। डॉक्टर को दिखाने गए, एक कैप पहले से लगी थी, वो कैप भी निकाल दी, बोले तीनों का जोड़ा बनेगा। तो कल से लेके आज तक हम खाना नहीं खा पाए। सुबह से दर्द था बहुत तेज, तभी तो फीवर आया था हमको, और लिक्विड से हमारा पेट भरता नहीं है। तो देखो माना सिर में दर्द है, सब कुछ है, लेकिन जी रहे नहीं जी रहे। तो खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। हम दूध का दलिया कभी नहीं खाते, इतने बड़े हो गए, पसंद ही नहीं है। कल मैम ने बनाया, नो डाउट उसमें बहुत कुछ डालती हैं, खोआ डालती हैं, काजू डालती हैं, बादाम डालती हैं, सब पिस के डालती हैं। तो कल मजबूरी में खाया। पीस के डालती है ना। हाँ, अगर वो है भाई, वहाँ से तो इधर से खा नहीं सकता, इधर वाले में दर्द हो रहा है बहुत तेज, भाई उसने कल यहाँ कुरेद दिया, बोले यहाँ से कुछ खाना नहीं है, चबा तो सकता ही नहीं है, उन्हें पता मैं खाऊंगा नहीं। थोड़ा खाने में मैं चूजी ज़्यादा हूँ। आइसक्रीम खा ली तो मैं आपको एक हफ्ते नहीं पढ़ा पाऊंगा। रीजन, आइसक्रीम खाते ही मेरा गला, उससे मतलब नहीं है। मेरे दिमाग ने इस चीज़ को इंटेक कर लिया है कि अगर आइसक्रीम खाई तो मेरा गला चला जाएगा और मेरे को खांसी हो जाएगी। नहीं, वो नहीं है। एक्चुअल में कुछ चीज़ें दिमाग से भी चलती हैं। 10 बार मैंने आइसक्रीम खाई, हो सकता है कि उसमें 2 बार ऐसा हो गया होगा तो डर बैठ गया उसमें, क्या 10 दिन नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर हमें पढ़ाने का हमारा काम ना होता तो कितनी भी आइसक्रीम खा लो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे कल मैं आपकी क्लास में नहीं लिया था, दवाई ली, आराम मिला, उसके आगे वाली क्लास में आया, थोड़ा सा पढ़ाया उन बच्चों को, क्योंकि फीवर था नहीं ले पा रहा था, नहीं थोड़ा सा दवाई नहीं कंफर्टेबल किया, क्लास पढ़ाई थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं छुट्टी कर दी तो सारे बैच की छुट्टी हो गई ना। चलिए वापस आता हूं पॉइंट पर। लेकिन बुरा लगा, एक बच्चे को छोड़कर किसी से भी नहीं हुआ, उसका रीजन है आप कहीं ना कहीं लेजी हैं। आइए बच्चा एक और देखते हैं। और डॉक्टरों में भी पता नहीं कौन सही कौन गलत। जिनसे पहले अपने दांतों को दिखाते थे वो हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्रों में काउंट होते हैं। तो कल वो बाहर थे, आउट ऑफ इंडिया, कल मजबूरी थी दिखाना दूसरे डॉक्टर को। बोले काम किसने किया है आपके दांतों का? मैं टाल गया, 10 बार पूछा। बोले जिसने भी किया है बहुत बेकार काम किया है, जुगाड़ वाला काम किया है। जब मैंने बताया डॉक्टर कालरा, अरे डॉक्टर कालरा तो सीनियर डॉक्टर हैं और काफ़ी रेपुटेड हैं, हर कोई जानता है, वो नहीं कर सकते ऐसा। सर मैं झूठ नहीं बोल सकता ना। बोले अच्छा, बोले हमारे लिए रेस्पेक्टेड हैं वो, तो हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते, सॉरी। लेकिन जब तक उनको मैंने नाम नहीं बताया था तब तक वो कह चुके थे कि इन्होंने जुगाड़ वाला काम किया है। अब कौन सच? जैसे कारपेंटर को बुलाओ आप, कुछ चीजें मैंने गौर की, डॉक्टरी में तो पहली बार ऐसा हुआ। अब कारपेंटर को बुलाओ, आपके घर में बढ़िया से बढ़िया काम किया हो किसी कारपेंटर ने, मतलब 1 नंबर का, दूसरे कारपेंटर को बुलाओ, वो उसमें क्या करेगा? अरे एक नहीं, किसने किया है? जॉइंट दिख रहा है, इतना पैसा लगाया आपने, जॉइंट दिख रहा है, बहुत बेकार काम किया है। और मान लिया उसी से कराओ, बाद में पता लगता है कौन सही कौन गलत, समझ में नहीं आता।
बाल कटिंग कराओ, किसी दूसरे पे चले जाओ। ये किससे कराई थी आपने? एक कलम बड़ी गड़बड़ काटी है उसने। हमारी किसी ने नहीं कही, जबकि हम खुद अपनी कटिंग खुद कर लेते हैं। आज हमारे बाल बड़े, देखना कलम इनको सही करके आएंगे। हमको उलझन हो रही है, यहां से बड़े हो गए हल्के हल्के। हो गया? ये 2 प्रूव करना था। एग्जाम में क्या लिखा होता? इच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इच। बस ये देखना है कितने बच्चे कर पा रहे हैं, जबकि यहां तो पता है क्या करना है। किसमें? फॉर्म कहाँ फिलअप होगा? होगा तो फिर होगा उसमें। मैंने चेक नहीं किया, आप बताओ रहीमीन। मैथ का आ गया? अच्छा अच्छा, जबकि वो तो बाद में रिजल्ट आए उनके। मैथ का नहीं आया अभी तक। हो गया सभी का? कितने बच्चों का हुआ? आपका हो गया? नॉर्मल था। क्या करना है? एक कॉस इनवर्स को पटक दो, बाकी सॉल्व कर दो, 2 सेकंड में आंसर आ जाता है। बस सिंगल एक ही ट्रिक थी इसकी कि इसमें से एक कॉस इनवर्स को राइट हैंड साइड ले आओ और अपने आप में उसे सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने के बेस पर हमारे पास क्या बन गया? सोलंकी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई, देन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर
पाई माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ जेड। मेन मीनिंग ये है इस जगह पर, ये तो अपना नॉर्मली फॉर्मूला काम करता है। तो अब बताओ उत्कर्ष, पाई माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ जेड कितना होता है? पाई माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ जेड कितना होता है? ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखाई मैंने। आप बताओ पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड कितना होता है? ऐसे लिख दिया मतलब गुड। आप ऑब्जेक्टिव टेस्टमेंट में से ले गए आप। तो आप लोगों ने इसमें जो बच्चों ने सॉल्व किया इसे, और तो जो प्रॉब्लम मैंने एक बार ऑब्जेक्टिव में बताई थी इस तरह की, आपने उस पैटर्न से इसको सॉल्व कर दिया। पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 इस तरह से अप्लाई। लेकिन सब्जेक्टिव में अगर ऐसे करोगे तो क्या मिलेगी? 0/0। अगर ऑब्जेक्टिव में कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव में तो उन्हें मार्किंग से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब बच्चे जानते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड का मतलब होता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का जेड। ये इसका ओरिजिनल मेथड है, इसमें सारे फॉर्मूले भी काम कर रहे होते हैं। तो इसका बताओ फॉर्मूला, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बस यही तो कमी है थोड़ी सी आप लोगों के अंदर, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का जेड। मैंने कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स को यहां से उड़ा दिया तो क्या मिला? एक्स वाई माइनस का, इसको इधर ले लो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, राइट। तो यहां से कितना मिला? अब यहां से दिस इज द एक्स स्क्वायर, राइट, दिस इज द वाई स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 बचा, भी 1 में लिख लूंगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां से कैंसिल, क्या मिला यहां पर? प्लस का 2xy जेड, इधर क्या बचा? 1, हेंस 2। लाइन देखो ध्यान से भाई, ये लाइन तो इसी से बनाई तो कोई मतलब नहीं है। एक लाइन, 2 लाइन, तीसरी लाइन में इसका आंसर है। और जो वायर ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो केवल ऑब्जेक्टिव में काम कर सकती है, ना कि सब्जेक्टिव में। अगर आपने सब्जेक्टिव में उस ट्रिक का इस्तेमाल किया तो वो टीचर आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं देगा, स्टेप मार्किंग भी नहीं करेगा उस पर। केवल ऑब्जेक्टिव में चॉइस के बेस पर उसे अप्लाई करा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात थी, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल समाप्त हो रहा है आपके पास। उम्मीद है कल तक समाप्त हो जाएगा ये पार्ट। और ट्रिग्नोमेट्री में लमसम जो फॉर्मूले होंगे, लमसम 50-60 फॉर्मूले तो हैं ही। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अगर अच्छा करना है तो उसका एक ही तरीका है कि होली की छुट्टियों पे बैठो, सारे लेक्चर एक बार रिवाइज कर दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल अपने आप अच्छा हो जाएगा, अच्छे नंबरों में काउंट होता है। आज मैं सारे अभी कल में लेक्चर दर्द की वजह से अपलोड नहीं कर पाया, आज उम्मीद है कि मैं सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा। उसमें सीक्वेंस सीरीज के अपलोड नहीं हो पाए अभी तक, और किसके अपलोड नहीं हुए? डिफरेंशियल इक्वेशन के अपलोड नहीं हो पाए, लिमिट कंटिन्यूटी का भी अपलोड नहीं हुआ। तो इसमें 3 टॉपिक अभी तुरंत अपलोड हो जाएंगे। तो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे वापस। तो वापस आने में हमारे पास है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। कल एक शादी में गया, ज़्यादा प्रेशर था, माना कुछ खाए तो नहीं, तो जाना मजबूरी थी कि 10वें बार वो मैडम कहने आ गई थी। जब मैं गया तो अपना लिया, मैडम के लिए खाना लगाया, वो अपना खा रही थी, मैं खड़ा हुआ था। एक बच्चा काफ़ी देर से हमको देख रहा होगा, तो उसने मेरे भैया से कहा कि राहुल सर लग रहे हैं। तो वो हमारे 2013 या 14 के बैच का था। उसकी सिस्टर भी हमसे पढ़ी थी, सुभी। तो एक मेरे मित्र हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। तो उनसे बात करके जब मैडम खाना खाने लगी तो मैं इधर आ गया। तो उनसे पूछते हैं कि सर ये बंसल सर हैं क्या? बोले हाँ बंसल सर ही हैं।
तो उनको वो लेके आए, चलो मैं बोले नहीं मैं जानता हूँ ये मेरे सर हैं। आया, सबसे बड़ी बात है 10-12 साल के बाद मिला तो उसने चरण स्पर्श किए बहुत अच्छे वाले। उसके बाद मैं पूछा बेटा सत्यम क्या कर रहे हो आप, क्या चल रहा है? वो सर इसमें कमिश्नर ऑफिस में हूँ। मैं कहाँ पोस्टिंग है? सर कानपुर में हूँ, कमिश्नर ऑफिस में ही रहता हूँ। तो उसने 3 एग्जाम उसमें क्वालिफाई किए तो उसने ये वाली पोस्ट ली थी कमिश्नर ऑफिस में, कमिश्नर साहब के नीचे पता नहीं किस पद पे है, अच्छे पद पे है। यार ISP से तैयारी करो सर, अब पैसा भी खूब है और मज़े की लोगों की मदद भी करते हैं और पैसा तो जितना चाहिए उतना मिल जाता है और नौकरी का पैसा आता ही है। मेरी बिटिया क्या कर रही है? वो सर उसकी भी पोस्टिंग हो गई है। मैं शादी, बोले बिटिया की भी शादी हो गई, उसकी 2.5 साल उसने अभी हुई है, 1 साल की बिटिया है। और मैं तुम्हारी, वो सर मेरी भी हो गई, घर वाली प्रेशर नहीं मान रहे थे तो 22 में शादी कर ली और 2.5 साल की मेरी बिटिया है। हाँ 21 में बता रहा था, 21 में शादी कर लिया, मेरी 2.5 साल की बिटिया है। मैं कहाँ रह रहे हो? वो सर शारदा नगर में थे पहले तो, बोले अब कल्याणपुर में अपना बना लिया है। तो उसके बाद जब गया फिर भी पैर छू कर गया। सबसे बड़ी बात क्या दिखी? अपने मन से आना और पैर छूकर जाना, ये सम्मान जो मिलता है ना, वहां और भी लोग थे, बोले कि भैया कौन है? मेरे सर हैं। तो मतलब वह अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। माना कि मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे को देख रहा है और मैंने भी देख लिया उसे और मैं पहचान भी लिया, वो मेरे पास ना आए तो पैर छूने जरूर आता है। ऐसे एक शादी में गया कुछ दिन पहले पंडित भैया के साथ, वो शायद वो मेरे किसी स्टूडेंट्स की शादी थी, बाई चांस मैं गया था उनकी बिटिया के लिए गेस्ट हाउस को बुक करने के लिए। तो मैं भैया आपके यहाँ जो दावत होगी उसको मैं एक बार टेस्ट करने आऊँगा, कैसा खाना आपके यहाँ पे है। वो ठीक है आ जाना। मैं पहुँचा। ये अच्छा था कि मैं उस दिन ऐसे जनरली ड्रेस पहन के नहीं गया, जब दावत खानी थी किसी के यहाँ तो उस हिसाब से गया। उनको कॉल किया भैया को, भैया कहाँ है? बोले आप मैं आ रहा हूँ नीचे। नहीं भैया ऐसे तो दावत नहीं खाएंगे, किसने पूछ लिया किसकी तरफ से? मैं आप आ जाओ। सर मैं आ रहा हूँ। भाई उसका जो मालिक था तो वो आए, तो वहाँ मैं खड़ा हुआ था भैया के पास। तो एक स्टूडेंट आया, पहले नाम उसका भी नाम सत्यम था, उसकी भी सिस्टर मेरे से पड़ी थी, उसने पैर छुए। या एक आया, उसके साथ 5, 6, 7, 8, 10 बच्चे, लड़कियां लड़के सब मिलके आ गए। भैया तुम लोग कहाँ आज किसकी दावत को बटोरने आ गए हो? हेलो, हाँ नमस्ते भैया। अच्छा आ गए भैया? हाँ 4 ले आए भैया। अच्छा ठीक है। हेवल्स वाला आया? कौन सा आया? अच्छा तो फिर कोई सा भी ले लो। अंतर क्या दोनों में? कोई सा भी कह दो फिर आप भैया। हाँ यही कह दो फिर आप मेरे को बता देना तो मैं भिजवा दूंगा वो पैसे। जी 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 भैया, जी 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 भैया, ठीक नमस्ते भैया। तो क्या बताया मैंने इसमें आपको? तो बता रहा था, तो वहाँ तो 8-10 बच्चे आ गए, फिर बाद में पता लगा कि भाई मेरे स्टूडेंट्स की शादी है, इस वजह से वो स्टूडेंट्स का जाम माड़ा था। तो अच्छा लगता है, और खासकर ये सोच के जाओ यहाँ हमारा स्टूडेंट नहीं मिलेगा, वहाँ ज़रूर मिल जाता है। एक बार गलती बच्चे बोले सर पापा बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए, जब छोटी बिटिया थी हमारी तब हम जू गए थे। बोले उससे बोले कि बेटा जू देखने लायक तो है, हर साल आया करेंगे। फिर 10 साल के बाद हम गए। बोले पापा देखो आप 10 साल पहले कह रहे थे और आज दोबारा देखने आए हो, दीदी आई हुई थी। तो माना एक जनरली ओकेजन नहीं था, ऐसा था कि जो इसमें माना फ्राइडे को गए हो इस तरह से, मैं कोई स्टूडेंट मिलेगा ही नहीं। उस दिन गए, उस दिन भी 2-4 बच्चे मिल ही गए। कन्नौज में 1-2 बच्चे प्रिंसिपल हैं, वो मिल गया, उसने चरण स्पर्श किया। मैं बेटा कहाँ हूँ? सर मैं प्रिंसिपल हूँ, आप आइए, ये सब चीज़ें। तो जहाँ सोचो वहाँ ज़रूर मिल ही जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। चलो ये सम्मान मिलता है बस टीचर को।
चलिए वापस आता हूँ अपने पॉइंट्स की तरफ। तो मैं ये तो प्रॉब्लम मैंने सिखा दी आप सभी को। एक दो बातें और, फॉर्मूला बना दो, बस लास्ट फॉर्मूले चल रहे हैं इस समय पर। 2 sin इनवर्स x साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर माइनस के 1/√2 से लेके प्लस का 1/√2। दूसरा पाई माइनस का, ये पाई माइनस वाला थोड़ा कम यूज होता है, ओरिजिनल तो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर 1/√2 से लेके 1 तक माइनस पाई माइनस का साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू x माइनस का 1/√2। ये ज़्यादातर हमारे लिए एप्लीकेशन लगेगा ऊपर वाले फॉर्मूले का। नीचे वाले तो हमारे पास कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन है तो हमें जानना चाहिए। इसी वजह से हमें सारे फॉर्मूले अगर याद हैं तो फिर एग्जाम में गलतियां कम होती हैं। साइन इनवर्स ऑफ इसका बताओ 3x माइनस का 4x क्यूब, ये किसके लिए काम करता है बेटा? -1/2 से लेके प्लस का 1/2 और प्लस 1/2 से लेके 1 तक, और -1 से लेके +1 होता है ना कंप्लीट रेंज हमारे पास। ये तो साइन इनवर्स है तो डोमेन होगा ये माइनस का 1/2। तो -1 से लेके +1 के लिए अपने आप काम कर जाता है ये। तो -1 से लेके -1/2, -1/2 से लेके +1/2, 1/2 से लेके 1, तो पूरा इंटरवल के साथ काम कर गया। तो ये कितना होता है? पाई माइनस का साइन इनवर्स ऑफ, यहां से माइनस पाई माइनस का साइन इनवर्स ऑफ हेलो, हाँ खुश रहे बेटा। बेटा ये कह रहा था अपना QR भेज दो। ठीक है बेटा, मेरे नंबर पे भेजना है ना। राइट, इसमें लिखें बेटा प्रॉब्लम नंबर 1। तो इसमें हमने साइन इनवर्स के लिए काम कर लिया इधर। इसी तरह से हम लोग किस पे जाएंगे? कॉस इनवर्स वाले के लिए भी सारे फॉर्मूले आएंगे। तो प्रॉब्लम लिखें 2-4। मैंने कहा था थोड़ा कम एप्लीकेशन है, लेकिन सीखना तो है ही हमें। पता नहीं कब फॉर्मूला किसके साथ काम कर जाए। नेक्स्ट लिखेंगे कॉस इनवर्स के लिए। दूसरा फॉर्मूला बेटा किसके लिए? कॉस इनवर्स के लिए 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x फॉर्मूला बताओ क्या होता है? गुड, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। इंटरवल क्या रहता है? बस इंटरवल बेटा जरूर याद रखना फॉर्मूले का। ये दूसरे वाला कम यूज होता है, लेकिन यूज तो करना ही है।
ये -1 से 0, फिर इसके बाद 3 cos इनवर्स x, तो ये मेरे पास बन जाता है, बताओ 3 cos इनवर्स x में कितना, 4x³ माइनस का माइनस का 3x, 4x³ माइनस का 3x, बस इतना याद हो तो 2 पाई माइनस का cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x, तो पहले मैं लिख दूं कौन सा, विदाउट चेंज वाला, cos इनवर्स ऑफ, इसको याद ही रखिएगा, बाकी नीचे वाले याद ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है 1/2 से लेके 1, इसके बाद है मेरे पास 2 पाई माइनस का cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस का 3x, तो -1/2 से लेके प्लस का 1/2, 2 पाई प्लस cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस का 3x, -1 से लेके माइनस का 1/2, राइट। ये फॉर्म ने अपना रेडी करो, अभी आ रहा हूं मैं, बच्चों को छोड़कर बस एक दिन की बात और है कल, उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, 3 घंटे का एक प्रॉपर क्लास को ही मेंशन करेंगे। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।